में आगे बढ़ेंगे उधर आपको बता दें कि 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री नायब सैनी 2 मार्च को बजट पेश कर सकते हैं। वहीं बजट से हर वर्ग उम्मीद लगाए हुए बैठा है। व्यापारी वर्ग टैक्स में राहत, एमएसएमई सपोर्ट चाहता है और साथ ही युवा रोजगार तो छात्र शिक्षा के लिए बड़े ऐलान चाहते हैं। फांसी के एसटी महिला पुलिस के अंदर हम आए और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे आखिर 20 तारीख को बजट सेशन स्टार्ट होना। सबसे पहले बता दें कि आपको हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है नायब सैनी, वही उन्हीं के पास वित्त मंत्रालय भी गए और इस बजट से क्या स्टूडेंट की, टीचर्स की और गृहिणियों की बात करें, क्या उम्मीदें हैं इस बजट में जो 20 तारीख से शुरू होना है सेशन, उसको लेकर तमाम जो टीचर्स हैं, गृहिणी भी बात करें तो ये हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या उम्मीदें इस बजट में रखते हैं। मतलब हरियाणा का बजट आने वाला है, 20 तारीख को सेशन शुरू होने वाला है, ऐसे में क्या उम्मीदें रखते हैं इस बार मुख्यमंत्री से, क्या अपेक्षा रखते हैं आपको बजट में, गृहिणी के तौर पर बात करें या फिर टीचर के तौर पर स्टूडेंट की बात करें तो? अगर मैं टीचर के तौर पे बात करूं तो सबसे बड़ी ज़रूरत जो हम महसूस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो NEP आई है उसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, उसको बढ़ाने की बात करते हैं। तो बच्चों को प्रैक्टिकल स्किल सिखाने के लिए कुछ वर्कशॉप्स की ज़रूरत है, कुछ इंटर्नशिप्स की ज़रूरत है। उसका इंतजाम सरकार को अच्छे लेवल पर करना चाहिए। हम बच्चों को जो इंटर्नशिप के लिए भेज रहे हैं उसके लिए हमें लग रहा है प्रॉपर जहाँ वो स्किल सीख पाएँ प्रैक्टिकल में, एक्चुअल में, वो जगहें हमारे पास उतनी अवेलेबल नहीं है। कोशिश हम पूरी कर रहे हैं, हर बच्चे को करवाएंगे इंटर्नशिप, लेकिन उसके लिए एक बहुत बढ़िया मैकेनिज्म अगर हो जाए और वो बच्चों को लाइव अगर वो उसके सेशंस अटेंड कर पाए तो वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उसके लिए बजट में जरूर सरकार को अच्छा प्रोविजन करना चाहिए। ऐसे गृहिणी क्या सोचते हैं, क्या मांग करते हैं इस बार? गृहिणी के रूप में कम सोचने का मौका मिलता है। हम प्रोफेशन में ऐसे आ गए कि प्रोफेशन की तरफ ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा रहता है इसमें। तो गृहिणियों के लिए जो घर में रह रही हैं उनको भी कुछ ना कुछ वर्क फ्रॉम होम मिल जाए। सरकार की कुछ ऐसी स्कीम्स जो कम स्किल की जहाँ ज़रूरत है तो वहाँ पर उनको इन्वॉल्व किया जा सकता है, वो उनको भी प्रोडक्शन की एक्टिविटी से जोड़ा जा सकता है, उनको भी क्रिएटिव बनाया जा सकता है और नेशनल इनकम में उनका कंट्रीब्यूशन भी जो हम नेगलेक्ट कर रहे हैं उसको हमें शामिल किया जाना चाहिए। उनको छोटी तरह की स्किल दे सकते हैं और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। मुझे लगता है ये उनके लिए काम होना चाहिए। मैडम आप क्या सोचते हैं पूरे इस बजट सेशन में इस बार 28 तारीख को प्रॉपरली बजट आपका आ जाएगा? जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की सर मैं बात करूंगी उसमें क्या है, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज आने चाहिए जो बच्चों की एम्प्लॉयमेंट सेल्फ अर्निंग पे, यानी कि अर्न वैल्यू लर्न जो प्रोग्राम्स हैं उनकी तरफ ज़्यादा बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट ना होकर थोड़ा सा उनको कुछ ऐसा इंसेंटिव सा सरकार बजट में जरूर डाले और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे थोड़े से बच्चों के लिए जॉब ओरिएंटेड स्किल बेस्ड जो हैं उनके लिए उनकी थोड़ा सा ऐसे कि जो उनको अर्न वैल्यू लर्न स्कीम के अंदर पैसे की थोड़ी सी बच्चे जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं उनको थोड़ी हेल्प मिल सके। मैडम आप क्या सोचते हैं? महंगाई कम होनी चाहिए। अगर गृहिणी के रूप में अगर आप बात करें कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, आप देखें कि सब्जियां हैं, फल हैं, जो एक न्यूट्रिशन, एक पोषण की अगर हम बात करते हैं कि घर के अंदर वो पोषण बना रहना चाहिए तो वो तो रसोई से दूर ही होता जा रहा है। तो महंगाई कम हो, सब्जियां, हमारे अनाज, फल, ये सारी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। बाकी हमारे ऊपर इस चीज़ का इतना नहीं फ़र्क पड़ता क्योंकि हम अर्निंग हैंड है, लेकिन दूसरों को देख के हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो। और हेल्थ के ऊपर फोकस होना चाहिए कि एजुकेशन और हेल्थ दो चीज़ ऐसी हैं जो अगर हमारे अपने स्टेट के अंदर ये अगर लोगों के लिए फ्री हो, अपनी हेल्थ के लिए आप देखें कि ना तो पार्क्स हैं ना मैदान है अच्छे के, वहाँ सुविधाएं नहीं हैं। अगर फॉरेन से अगर हम compete करना चाहें अपने प्रदेश को तो कम से कम ये हमारा जो शाइनिंग हरियाणा का जो एक नारा हमारे लिए चला था तो उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी अपना बहुत बढ़िया योगदान दे सकते हैं कि वो शाइनिंग हरियाणा हमारे हरियाणा को वो कर सकते हैं कि हेल्थ के ऊपर भी वो ध्यान दें और फैसिलिटीज़ कॉलेजेस में भी देना। फैसिलिटीज़ अगर हेल्थ से रिलेटेड मैदान यहाँ अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ हैं
नॉर्मल जो हमारी पॉपुलेशन है उसके लिए अगर फैसिलिटीज़ हैं, अगर विदेशों से कंपेयर करें तो उनके इतने अच्छे जिम्नेजियम हैं, इतने अच्छे स्विमिंग पूल्स हैं, इतने अच्छे पार्क्स हैं उनके, जो सब सिटीजन के लिए फ्री होते हैं। यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, उस पॉपुलेशन के हिसाब से चीज़ें अभी दूर हैं, तो वो होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए काफ़ी अच्छी बात है जिस तरीके से अब्रॉड में सब होता है ऐसा होना चाहिए। सर क्या सर सबसे बड़ा सवाल है शिक्षा, जैसे मैडम ने बात की, शिक्षा, स्वास्थ्य और नैतिक जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, क्या सरकार को फ्री करनी चाहिए? वो तो देखो, मेरा तो हमेशा से ही मानना है कि शिक्षा और मेडिकल फैसिलिटी इट शुड बी अवेलेबल टू ईच एंड एवरी वन, वेदर चाहे मार्जिनलाइज मतलब जो हाशिए पे है या जो एक ग्रुप है मोर देन एलिट ग्रुप, या यूँ कह लें जिनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे हैं, उनको चाहे एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। अदरवाइज ये जो हेल्थ इश्यूज है और हेल्थ की जो प्रॉब्लम है और जो एजुकेशन की है, क्योंकि ये नहीं पता कि कहाँ बच्चा एक मेरिटोरियस बच्चा पैदा है तो उसको एक सुविधा और एक फैसिलिटी मिले तो वो नो डाउट कुछ न कुछ समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर गुजरेगा, उसको ये सुविधा बहुत ज़रूरी है। अब रही बात प्री बजट सेशन की, तो सबसे पहले तो मैं आपकी जनता टीवी का स्वागत करता हूँ। महिला महाविद्यालय में मैं प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेश कुमार गुप्ता, सनातन धर्म महिला महाविद्यालय ग्रांट इन एड का कॉलेजेज है। मैं इस ग्रांट इन एड के कॉलेजेज के बारे में बहुत बड़ा लंबा मेरा अनुभव है और इसमें मेरी सरकार से यही एक हमेशा एक मैं तो इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको सरकार को पहुंचाना चाहता हूं कि एडेड पोस्टों को जैसे सरकार ने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन की है और यहाँ मैनेजमेंट बेस्ड जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो एक क्वालिटी जो है ना, क्वांटिटी तो जनरेट कर देगी, क्वालिटी वाइज मेरे को उस पर क्वेश्चन मार्क है। सरकार को इसी जैसे HPSC के थ्रू या किसी के माध्यम से ये जितनी भी एडिड पोस्टें हैं इनको टेक ओवर करना चाहिए और सरकार को अपनी एक नियम के तहत जो सिक्योरिटी सर्विस एक्ट 2006 है उसके तहत इन पोस्टों को सेंट्रलाइज, जिन्होंने जितनी पोस्टें जिस भी कॉलेजेस की फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने सैंक्शन की हुई है उनको फिलअप करने के लिए अपने हैंड में लेकर इसको एक्सपीडाइट करनी चाहिए, क्योंकि सरकार खुद करे, क्योंकि आज जो बच्चा है उसको क्वालिटी एजुकेशन हम दे नहीं पा रहे हैं और एक सरकार एडेड कॉलेजेस के लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं है। क्योंकि आज NEP 2020 मेरी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी GJU ने स्टार्ट पिछले सेशन से की है 24-25 से। आई एम सॉरी टू स्टेट दैट जो आज NEP 2020 है इसके अंदर ऑनलाइन एजुकेशन रिक्वायर्ड है और इसके अंदर वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है, जिसके अंदर डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है। और इन कॉलेजेस में यहाँ मेरे यहाँ बल्क में रूरल काफ़ी पोटेंशियल वाला बच्चा है, लेकिन वो सुविधाएं, वो क्वालिटी एजुकेशन, वो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हम इनको प्रोवाइड करने में नाकामयाब है। और इस चीज़ के लिए सरकार को प्रावधान बनाना चाहिए बजट के अंदर इन कॉलेजेस को, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए कुछ न कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म जनरेट करने के लिए सरकार को स्पेशल इसके लिए बजट डिसाइड करना चाहिए, ताकि जो एक एम्प्लॉयबिलिटी जो NEP 2020 का जो मकसद है एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो एक रियल सेंस में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और दूसरा, जो बच्चा गरीब है उसको कुछ लेवल पे ऐसे मेरिटोरियस बच्चे को, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो हाशिए है, उसको मेरिटोरियस बच्चे को पिन पॉइंट करके उनको भी कुछ स्कीम सरकार फाइनेंशियल एड भी दे सकती है, ताकि वो बच्चा कहीं भी हर्डल्स महसूस ना करे, फाइनेंशियली अपना जो उसके अंदर पोटेंशियल है वो समाज को और देश को दिखा सके। और प्री बजट से मेरी यही है कि NEP की कंप्लीट उसके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए और उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए कुछ आपने पेड या इस टाइप से सरकार ने लाइसेंस इशू करके इंडस्ट्रियलिस्ट को वो, ताकि बच्चों को सही मायने में सही ट्रेंड कर सके, ये माइनर और मेजर, और जिसके अंदर जो एक इंटर्नशिप जो होती है एक खाना पूर्ति ना होकर एक्चुअली में इम्प्लीमेंट हो। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर कि सरकार किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की जो हेल्प दे उसको उसके रिजल्ट के साथ जरूर करें, क्योंकि सरकार जो पैसा लगा रही है वो उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए लगा रही है, और क्या वो बच्चा अपलिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो अगली उसको किस्त देने से पहले उसके रिजल्ट पर सरकार जरूर नज़र डाले। मेरा सिर्फ इतना एक गुजारिश है कि ताकि वो जो पैसा खर्च हो रहा है वो सही जगह पर लग रहा है या नहीं लग रहा है, और जब बच्चे पर एक प्रेशर होगा कि उसको अपना रिजल्ट दिखाना है तो नो डाउट वो ज़्यादा एफिशिएंसी से काम भी करेगा। जब उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एक अकाउंटेबिलिटी होगी, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, और जो एक मकसद है कि उस बच्चे को ऊपर उठाना है उसमें हम शायद ज़्यादा सफल हो पाएंगे, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट करना भी ज़रूरी है।
ये भी काफ़ी अच्छी बात है। चलिए, मैडम आप कह रही थी, क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो यही गुजारिश है मुख्यमंत्री जी से कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। कॉलेजेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एडेड कॉलेजेस में स्पेशली ये बड़ा कमज़ोर होता जा रहा है, तो इसकी तरफ ये भी सरकार के ही कॉलेजेस हैं। इन कॉलेजेस में अगर अच्छी एजुकेशन होगी और बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, वो भी सरकार के ही अपना हमारे स्टेट के ही सिटीज़न हैं, तो वो जब यहाँ से एजुकेशन ले रहे हैं और सरकारी कॉलेज में एजुकेशन ले रहे हैं, तो वो अपने आप को हाशिए पर महसूस ना करें। तो इन कॉलेजेस की तरफ भी सरकार अपना भरपूर ध्यान दे। देखो, चलो कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं यहाँ पर। अगर बजट में कितने सारे स्टूडेंट यहाँ देख, तो कुछ स्टूडेंट के यहाँ पर इनसे जानने की कोशिश की, तो आप क्या मांग करते हैं इस बजट में? मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्री हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार की इस बजट में आप चाहते हैं कि आपको सुविधा मिले? जैसे कि हमारे गांव में ज़्यादा पढ़ाई की सुविधा नहीं है, ना हम जैसे हम स्कूल में आते हैं, कॉलेज में आते हैं, वहाँ पर ना ही ज़्यादा बसें आती हैं, टाइम पर नहीं आती है बस। और जो प्राइवेट बस वाले हैं वो ना ही पास चलाते हैं हमारे बच्चों के। गांव में ना ही हेल्थ सेंटर की इस ऐसी तरह की कोई सुविधाएं हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सरकार हमारी तरफ देखती नहीं है। फीस को लेकर क्या कहेंगे? भर्ती जो शिक्षा है अब काफ़ी महंगी हो रही है, इस बजट में क्या मांग करते हैं? ऐसी एजुकेशन बच्चों की फीस भी कम होनी चाहिए। पेरेंट्स इतना कर नहीं पाते हैं, स्कूल वाले बहुत ज़्यादा फीस मांगते हैं, पेरेंट्स इतना कर नहीं सकते, ना ही इनकी इतनी इनकम होती है कि पेरेंट्स दे सके सारी फीस। क्या कहेंगे बच्चे आप बजट को लेकर? बजट को लेकर हमारे मन में बहुत सॉलिड है, एजुकेशन लेवल ज़्यादा हो रहा है और हमारी शिक्षा के साथ साथ हम जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए भी हमें बेनिफिट होना चाहिए। लाइब्रेरी वगैरह जिसकी कोचिंग वगैरह के लिए फ्री होना चाहिए, इसलिए इसीलिए हम पढ़ाई के साथ साथ ही हमारी उम्मीद पूरी हो जाएंगी, हम एजुकेशन लेवल में हाई हो पाएंगे, अब तभी हमें सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। चलिए कुछ और लोग हैं, जानेंगे मतलब क्या कहेंगे आप बजट से, क्या उम्मीदें रखते हैं इस बात? सर एज अ टीचर मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को ना क्वालिटी एजुकेशन जो हम बात करते हैं तो उससे रिलेटेड क्या होता है कि जैसे हम थ्योरेटिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हमारा जो करिकुलम है चाहे वो एमकॉम का है या एमबीए का है, बच्चों को एमबीए के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो हमारे मतलब क्वालिटी एजुकेशन या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज की अगर हम बात करें ना, तो उनको जैसे अभी इस टाइम पर एआई रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। सोशल मीडिया सिर्फ लोग यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉल करने के लिए कर रहे हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप बिजनेस जनरेट कर सकते हो, तो उसके लिए बच्चों को ऐसी ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए, ऐसे कोर्सेज आने चाहिए। तो उसके लिए ना तो मतलब बजट ऐसा आना चाहिए जो एजुकेशन इंडस्ट्री को इस तरह से ग्रो करवाए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि प्रैक्टिकल नॉलेज इज मस्ट इन एवरी स्टूडेंट, कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो बच्चा रियल मायनों में ग्रो अप कर पाएगा। देखिए काफ़ी अच्छी बात है कि बजट इस बार स्टूडेंट को देख के भी, कॉलेजेस को, स्कूल को देख के, शिक्षा को देख के भी आना चाहिए। मैडम क्या है आपके अपेक्षा इस बात बजट से? सर मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि जो 18% टैक्स लग रहा है उसको रिमूव करना चाहिए। अगर किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो हमें टैक्स को कम करना पड़ेगा, तभी जाके हम किसी चीज़ के ऊपर अच्छा डेवलप कर सकते हैं। तो उस जो हमारा टैक्स बचेगा उसी से हम उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो 18% है उसे हटाना चाहिए। ये भी ठीक है कि जो GST 18% लग रही है उसको भी कम करना चाहिए। बेटा कौन सी क्लास में आप? आई एम फ्रॉम BSc फर्स्ट ईयर। जी, क्या कहना चाहेंगे बजट को लेकर, क्या अपेक्षा है? हम ये कहना चाहते हैं कि पिछली बार भी जैसे बजट आया था, सरकार को हमारे टैक्स से बहुत सारे पैसे मिले थे, लेकिन इस बार भी उतने ही पैसे मिले हैं। करोड़ों में सरकार खर्च करती है, लेकिन सरकार अब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं वहाँ पे, जो सड़कें हैं, वो पब्लिक वॉशरूम्स हैं, वहाँ पर सरकार पैसे खर्च नहीं करती है। हम चाहेंगे कि सरकार वहाँ पैसे खर्च करे ताकि हमारा जो देश है वो भी वेल डेवलप्ड, जापान की तरह, अमेरिका की तरह ये बन पाए। हम भी चाहते हैं कि हमारा देश बहुत साफ बने, बहुत स्वच्छ रहे, और हम चाहते हैं कि सरकार जो है स्वच्छता अभियान बहुत अच्छे से निभाए, और जो हमारी जो पवित्र नदी है जिसको हम गंगा बोलते हैं, हमारी माँ है, उसको भी साफ करने में बहुत करें। लोग उसको बहुत पवित्र मानते हैं, लेकिन उसमें जो फीसिस रिपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उनसे कोलेरा, डायरिया, ये सब बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। तो हम चाहेंगे कि सरकार जो है इन नदियों को, सड़कों को इनके लिए भी अलग बजट, मतलब हाँ, जो पैसे खर्च करे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जेब में रखने से के बजाय सरकार इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करे, ताकि हमारा जो पैसे जो हम सरकार को दे रहे हैं वो यूज़फुल रहें।
तो सुना आपने, गृहिणी भी थी, टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट, सभी का एक ही चीज़ है। सबसे पहले तो जो रसोई है उसका दाम सरकार जो कम करे, सिलेंडर का दाम कम करे। वही बात करें तो स्टूडेंट की मांग है कि शिक्षा के लिए एक अलग बजट का प्रावधान रखे, साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी पढ़ाई के लिए सरकार उसके लिए एक अलग पैनल बनाए, स्टडी के लिए अलग पढ़ाई के लिए वो अलग बजट दे, और शिक्षा स्वास्थ्य में बिल्कुल जो है न्यूनतम दर रखे, ताकि आम जो जन है उसको इस बजट का फायदा मिल सके। जनता टीवी के लिए खासी से अनुराग सिंह।